दोस्तों, आज मैं आपके साथ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा, जैसे सस्टेनेबिलिटी क्या है, इसका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कनेक्शन है, यूएन के सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, और किस तरह के गोल हम अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी धरती को अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, बच्चों के लिए बचा के संभाल के रखने की एक कोशिश है, और इसका क्लाइमेट चेंज के साथ इस तरह से कनेक्शन है कि अगर हम लोग इसके जो गोल्स हैं अगर उसको अचीव कर लें तो धरती आने वाली पुश्तों और उनके बच्चों के लिए इस तरह से संभल के रहेगी कि क्लाइमेट चेंज के जो खतरे हैं उनका रेजोल्यूशन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के 17 गोल्स डिफाइन किए, और इन 17 गोल्स को हम 3 मेन एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी, पीपल या लोग। और कोशिश यही है कि इन तीनों एरियाज़ के जो गोल्स हैं उनको बैलेंस में रखा जाए या किसी एक ही पे फोकस ना किया जाए। अगर हम किसी एक पे फोकस करेंगे तो वही एरिया डेवलप होगा, बाकी एरिया के जो गोल हैं वो पीछे रह जाएंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ एनवायरनमेंट पे ही फोकस करते हो, उसके जुड़े हुए जो गोल हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करते हो, तो इकॉनमी जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी एक नॉर्मल लाइफ के लिए, सोसाइटी के लिए। और अगर आप सिर्फ इकॉनमी को लेके चलते हैं, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स को ही लेके चलते हैं, तो एनवायरनमेंट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और जो तीसरा फैक्टर है, सोशल या सोसाइटी या पीपल, अगर आप उनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर कुछ ही लोग होंगे जिनके पास साधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, बाकियों के पास नहीं होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि तीनों एरियाज़ के जो गोल्स हैं उनको एक तरह के बैलेंस में रख के साथ लेके चला जाए, ताकि एक सस्टेनेबल लाइफ धरती पे अचीव की जा सके। अब मैं बात करूँगा कि किस तरह के गोल्स हम अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम ऐसे गोल चूज़ कर सकते हैं जिन पे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है। और ऐसे गोल के बारे में मैं अपनी कोशिश इनिशिएट कर रहा हूँ, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। और अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है और इसका किस तरह से कनेक्शन है सस्टेनेबिलिटी के साथ, और किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और हम किस तरह क्या एफ़र्ट हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एफ़र्ट है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमें ज्वाइन करें, और अपने कमेंट्स और अपनी जो ख्याल हैं, थॉट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ताकि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सके इसके ऊपर और आगे अवेयरनेस जनरेट की जा सके इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।